हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि इंग्लिश में एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोइट्री सेक्शन। तो ये है प्रोज सेक्शन का प्रोज चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है क्या चीज़, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानेंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, एक तो राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि वो भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी आते हैं राइटर परिचय से। उसके बाद हम लोग एक क्लास लिए हैं, पार्ट 1 लिए हैं, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये आज की क्लास ये पार्ट 2 रहेगी, जो कि पार्ट 1 में पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 8 तक हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं। तो जो भी नहीं देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास हम लोग पैराग्राफ 9 से पैराग्राफ 24 तक, जो कि लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे और सभी क्लास जितना भी और जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ये इंग्लिश को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उसके पास आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पार्ट 2 और पैराग्राफ 9 से लेके पैराग्राफ 24 तक हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम ये किताब निकाल लेते हैं और आप लोग भी किताब को निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो हम बोलेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ रहेगा नहीं, हम किताब देख के पढ़ेंगे और आप लोगों को सुन के वहाँ पे अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट सब पॉइंट आएंगे वो, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिविजन करने के लिए समय ना लगे। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पैराग्राफ 1 से 8 तक हम लोग पढ़ लिए थे और यहाँ 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 9 में पैराग्राफ है और ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जिसे लिखे हैं कौन, महात्मा गांधी ने, और जिसे हम लोग प्यार से बापू भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, वो सभी हम जान चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 9 से। आप लोग 9 पे आइएगा। तो पैराग्राफ 9 में है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडिया की सभ्यता और संस्कृति है, जिस तरह से मैंने इसे वर्णन किया, तो ठीक इसी प्रकार से इंडिया में रहने वाले, इंडिया को चाहने वाले कई सारे और समर्थकों ने, कई सारे और अनुयायियों ने, मतलब उसके उपासकों ने, जो इंडिया को प्रेम करते, जो इंडिया को समझते हैं, वो सभी ने लिखा। यानी जिस तरह से मैंने इंडिया के सभ्यता और संस्कृति को बताया, तो ठीक इसी प्रकार से और कई सारे लोगों ने इंडिया के सभ्यता और संस्कृति को बताया कि इंडिया की सभ्यता और संस्कृति अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का कोई भी जगह, कोई भी देश में, पूरा विश्व में कोई भी देश हो, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। मतलब कोई भी देश 100% वो कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ वो 100% नहीं हो सकता है। चाहे कितनों भी अच्छा कोई भी देश हो, वहाँ पे कुछ न कुछ बुराई जरूर देखने को मिलेगा। और कोई भी इंसान चाहे कितनों भी ज्ञानी, कितनों भी पंडित, कितनों भी कुछ क्यों न हो, लेकिन वो भी गलती कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी जो है यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। तो बुराई हमारे अंदर भी है, हमारे इंडिया में भी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्री में है। जितना बुराई उधर है, उतना हम लोगों के इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। महात्मा गांधी कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे जानते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। और यहाँ पे महात्मा गांधी का मानना है, ये कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है क्या चीज़, वो एलिवेट करते हैं, उठाते हैं, उसका बढ़ावा देते हैं, किसका, मोरल बीइंग का, मतलब नैतिक कर्तव्य को। यहाँ पे लोग नैतिकता के गुण को पालन करते हैं। नैतिकता गुण करने मतलब मोरल बीइंग करने मतलब यहाँ पे नैतिक कर्तव्य से हुआ। नैतिक कर्तव्य वो सभी कर्तव्य जिसमें अच्छाई वाला गुण आया, यानी मस्तिष्क के बारे में, आत्मा के बारे में जानना, प्रेम के बारे में जानना, दूसरों से बात कैसे करते हैं, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, किससे हमें कहाँ पे क्या कपड़े पहनने हैं, मतलब क्या खाना खाना है, क्या पीना है, किससे हमें क्या बात करनी है, ये सभी
ये सभी जो सभ्यता संस्कृति है, ये सभी जो है नैतिक कर्तव्य को बढ़ावा देते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, मतलब वेस्ट के सारे कंट्री जो है ज़्यादातर, ये इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और ये सभी प्रोपेगेट करते हैं, मतलब ये प्रचार करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको? इमोरलिटी को, मतलब अनैतिकता को। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग रुपया पैसा धन दौलत को नहीं, यहाँ पे इंसान को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, उसके अंदर की सोच को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। वहाँ वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, यहाँ पे इमोरलिटी मतलब अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पे सब कुछ मानना होता है कि रुपया पैसा धन दौलत यही सब कुछ है। मशीनरी का आविष्कार करना, नया नया खोज करना, कुछ भी आविष्कार करना, ये सभी उसके लिए सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ जो अच्छाई होता है, ये सभी सब कुछ है। तो वही है यहाँ पे फिर से, द लेटर इज गॉडलेस, और लेटर मतलब बाद वाला, और बाद वाला यहाँ पे क्या था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बोले थे, तो वही लेटर मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला सिविलाइजेशन क्या है, यहाँ पे गॉडलेस, मतलब वहाँ पे ईश्वर विहीन है। अब भगवान को ये लोग नहीं मानते, कौन? वेस्टर्न कंट्री। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड, और जो फॉर्मर है, जो पहले वाला कहने वाला कौन? इंडियन कल्चर, इंडिया की सिविलाइजेशन। यहाँ के लोग सभी क्या करते हैं, यहाँ पे भगवान में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, अगर ऐसा करते हैं और ऐसा मानते हैं, इट बिहोव्स एवरी लवर्स ऑफ इंडिया क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। तो जो इंडिया को चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, जो यहाँ इंडिया के लोगों को बीच रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो सभी, हर एक इंसान इंडिया से इस तरह चिपक के रहना चाहते हैं जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने माँ के गोद में वहाँ पे लिपट कर या चिपक कर वहाँ से प्यार से रहते हैं। एक बच्चा एक माँ के पास जिस तरह से रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इंडिया के लोगों का ये मानना है कि हम अपने इंडिया की सभ्यता और संस्कृति को ठीक उसी प्रकार से, जिस तरह से अपने माँ के पास रहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से उसके गोद में, यानी उसमें हम लोग पले बढ़े और इसको सम्मान करें। कहने मतलब ये है। उसके बाद अब जैसे ये बोले कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, भगवान में विश्वास करते हैं, यहाँ पे अच्छाई को देखा जाता है, इंसानियत को देखा जाता है, और वहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, वहाँ पे रुपया पैसा धन दौलत ऐशो आराम सुख ये सभी को देखा जाता है। तो अब यहाँ पे 10 पैराग्राफ में क्या बोले, ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ का सिविलाइजेशन अच्छा नहीं है तो मैं उनसे नफरत करता हूँ, जो कि आगे है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। अब कहते हैं अगर ऐसी बात है कि वहाँ का सभ्यता और संस्कृति अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस देश से नफरत करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हालांकि मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ, हालांकि मैं उसे प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उस देश से सीखे हैं। कौन सा लिटरेचर से? वेस्टर्न लिटरेचर से, और उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखे, और इसीलिए जो मैं उनसे सीखा हूँ, तो इसीलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं उसका आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और कहते हैं और इसीलिए मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उसकी सभ्यता संस्कृति से, उसके साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज, और वो क्या सीखे हैं? सबसे बड़ी बात कि अगर इंडिया को राइज करना है, और भी ऊपर अच्छा से उठना है, और भी सभ्यता संस्कृति को और भी अच्छे से आगे ले जाना है, इस फुलेस्ट हाईएस्ट, पूरा हाईएस्ट ले जाना है, पूरा ऊंचा इसको उठाना है, और भी गर्व से इसको गर्व फील करना है। तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, मैं अपने देशवासियों को, सभी जनता को, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को मैं ये खुलकर बताता हूँ that after years and years of experience of modern civilization को देखते हुए, कई सालों से उसको परखते हुए, उसको सीखते हुए मैंने एक लेसन सीखा है। I have learned one lesson from and it that is that we must shun it at all cost। मतलब इसे
उसकी सभ्यता और संस्कृति से मैंने एक लेसन सीखा, एक पाठ सीखा है कि जिस तरह से इंडिया की सभ्यता संस्कृति है उसी तरह से उसको रहनी चाहिए और कोई भी किसी भी कीमत पर इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो सभ्यता और संस्कृति उसके लिए अच्छे हैं और जो भी सभ्यता संस्कृति जो कुछ भी है वो अपना है और वो अपने लिए अच्छा है। हम लोगों को कोई भी चीज़ बदलने की, चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, चाहे कोई भी कीमत पर। ये मैंने एक सीख सीखी है, कहाँ से? वेस्टर्न लिटरेचर से, और ये सीखने के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये कौन बोले? महात्मा गांधी। उसके बाद पैराग्राफ 11 में क्या है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो ये यहाँ पे सवाल यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे खुद ही बोलते हैं, इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, मतलब आधुनिक सभ्यता एक भौतिकवाद का पूजा है। भौतिकवाद मतलब जो नया नया सब मशीन का आविष्कार करते हैं, जहाँ पे रुपया पैसा धन दौलत को ज़्यादातर मान्यता दिए जाते हैं, तो ये सभी आधुनिक सभ्यता जो है उसकी पूजा है, भौतिकवाद है। इट इज़ द वर्शिप द ब्रूट इन अस, और हमारे अंदर की पशु की पूजा है। मतलब यहाँ पे लोगों को यहाँ पे दिल देखकर या समझ देखकर, ज्ञान देखकर पूजा नहीं किया जाता। यहाँ पे किसको? मॉडर्न सिविलाइजेशन में जिसके पास ज़्यादा रुपया धन दौलत होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, सब उसी को चाहते हैं, उसी को पूछते हैं। तो वही कहते हैं यह भौतिकवाद की पूजा है, रुपया पैसा धन दौलत की पूजा है, मशीनरी का आविष्कार है, मशीनरी का पूजा है, और ये हमारे अंदर की पशु की पूजा है, पशुता की पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, और ये पूरी तरह से संपूर्ण तरह से ये पूरी भौतिकवाद है। मतलब यहाँ पे मशीनरों का ही आविष्कार किया जाता है और उसी का पूजा है, उसी में खुश रहते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर if it does not think at every step of the triumph of material civilization, अगर कोई भी मटेरियल का आविष्कार हुआ और वहाँ पे वो लोग खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो वो सभ्यता यहाँ पे नहीं माने जाएंगे। मतलब वहाँ पे लोग जो है नया नया सब मशीन बनाकर और रुपया पैसा कमाकर, धन दौलत बनाकर, चाहे किसी भी तरह से वहाँ पे और भी ज़्यादा आविष्कार करके उसमें वो खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आत्मा के बारे में, अंतर आत्मा के बारे में, नॉलेज के बारे में, समझ के बारे में, प्रेम के बारे में, ये सभी हम लोग विश्वास करते हैं। भगवान के बारे में खोजते हैं, ईश्वर के बारे में हम लोग खोजते हैं और उसमें खुश रहते हैं। लेकिन वो लोग भौतिकवाद वाला चीज़ जो ईश्वराम सुख सुविधा जो देता है उसको लेकर ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वही है जो कि भौतिकवाद की पूजा है। तो यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग 11 पैराग्राफ तक। उसके बाद हम लोग 12 पैराग्राफ चलते हैं। इट इज़ परहेप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस, और ये कहते हैं अगर बेकार नहीं है तो ये अनावश्यक जरूर है। क्या है? टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, इट इज likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounded, और ये कहते हैं ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं, मतलब ये अच्छी बातें नहीं है कि हम दो सभ्यता को, दो देश को हम एक मतलब तुलना करें। ये अच्छी बात नहीं है कि दो सिविलाइजेशन को हम तुलना करें, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि हर एक देश, हर एक जो भी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो इंसान बनाते हैं, और ये इंसान अपने क्लाइमेट मतलब अपना वातावरण, अपना जिस तरह से रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बदलते हैं। चाहे जो जिसका है वो उसके लिए अच्छा है और जिसका है वो उसके लिए अच्छा है। वो अपने अनुसार सभ्यता और संस्कृति को बनाए और हम लोग अपने अनुसार सभ्यता और संस्कृति को बनाए, तो उसका तो वो अपने अनुसार बनाए तो उसका अलग होगा, और हम लोग जो अपना सभ्यता और संस्कृति बनाए तो हम लोगों का अलग होगा। तो ये यहाँ पे कहने मतलब दो सभ्यता और संस्कृति को तुलना करना ये बिल्कुल क्या है? अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। And similarly we have a civilization suited to our condition and both are good in their own respective spheres, मतलब सभी दोनों, उसकी सभ्यता संस्कृति भी अच्छी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जो बनाए सभ्यता संस्कृति वो अपने अकॉर्डिंग बनाए, वो उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए लाभदायक है, और जो हम जो बनाए सभ्यता संस्कृति वो हमारे लिए अच्छा है, और बोथ आर गुड, मतलब ये दोनों सभ्यता संस्कृति अपने अपने जगह पे सही है। नहीं तो वो गलत है, नहीं तो हम गलत हैं। ये है महात्मा गांधी। उसके बाद द डिस्टिंग्विशिंग
characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। और ये कहते हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका खास करके विशेषता क्या है, इसका खास करके विशेषता होता है मल्टीप्लिसिटी करना, मतलब उसको कई ज़्यादा गुना और बढ़ा देना। ह्यूमन वांट्स को, मतलब जो चाहत है, जो विश है कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तो ये सभी क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन वहाँ पे चाहत को दिखाता है, मतलब और चाहिए और चाहिए, ये कम है और मुझे चाहिए, तो ये सभी को बढ़ावा करते हैं। जबकि महात्मा गांधी इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले क्या सिखा चुके हैं कि इंसान का चाहत जो वांट्स है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, इंसान का ज़रूरत पूरा होगा, इंसान का जो विश है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जो इंसान अपने आप में खुश है, जो मानसिक रूप से खुश है, वह इंसान सच में खुश है। अब ज़रूरी नहीं है जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा, ज़्यादा धन दौलत है वो खुश है, और जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो नाखुश ही होते हैं, जो कि महात्मा गांधी ये सभी पहले बता चुके हैं। हम ये पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से वही बात बोले महात्मा गांधी, यहाँ पे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का खास विशेषता है वो करते हैं कि ह्यूमन का वांट्स, मतलब जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको ये बढ़ावा देते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, लेकिन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का नहीं, मतलब भारतीय सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता का विशेषता है, ये क्या करते हैं मुख्य रूप से, एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव restrictions upon and a स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता का ये सोच है कि हम लोग जो मानव का जो चाहत है, जो इच्छा है, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाए, उसको हम रोके। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान का इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात पे एक ऑब्जेक्टिव था जो कि इसी लाइन में बोले हैं कि माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, जितना ये पाता है उतना ये चाहता है, चाहे इसको कितनों मिल जाए ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ये फिर भी असंतुष्ट ही रहेगा। कुछ भी पा लेगा लेकिन फिर भी इसका इच्छा खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे भारतीय सभ्यता का मतलब ये था, महात्मा गांधी जी बोले इसका मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे लोगों को इच्छा जो है इसको यहाँ पे खत्म करने में विश्वास करते हैं, मतलब इसको चाहत नहीं, इसको यहाँ पे जो प्रेम है, आत्मा है, गॉड है, ये सभी में विश्वास करते हैं। उसके बाद द मॉडर्न और वेस्टर्न इन एस्टेब्लिशनेस राइजेज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये सभी जो है भगवान में ईश्वर विहीन है, मतलब वहाँ पे ईश्वर की ज़्यादातर वैल्यू यानी पूजा पाठ ये सभी नहीं किया जाता, किया जाता होगा लेकिन जिस तरह से हमारे इंडिया में किए जाते हैं, मतलब भारतीय सभ्यता है, तो ठीक उसी प्रकार से उतना ज़्यादातर नहीं किया जाता है। तो लोग ईश्वर विहीन है, वो लोग रुपया पैसा धन दौलत अपना आविष्कार को, मशीनरी, सब चीज़ों को पूजा करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सभी कुछ को मानते हैं, चाहे जो जिसका धर्म है वो अपना धर्म के अकॉर्डिंग वो सब कुछ पूजा पाठ ये सभी ईश्वर को मानते भी हैं। उसके बाद द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेज फ्रॉम ए बिलीव। और यहाँ पे ईस्टर्न सिविलाइजेशन या फिर एंशियंट सिविलाइजेशन दोनों का नहीं मतलब है इंडिया यानी इंडियन सिविलाइजेशन, ये सभी क्या करते हैं, बिलीव करते हैं किसमें, गॉड में, ईश्वर में ये लोग बिलीव करते हैं, आस्था रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें ये लोग काफ़ी अच्छे से मानते हैं। चाहे जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो पूजा करते ही हैं। Often in the spite of ourself in a future state and the existence of a divine power। और यहाँ पे देव शक्ति जो देवी देवता का पूजा पाठ होता है ये भी माना जाता है, और शक्ति जो होता है उसके भी लोग पूजा करते हैं, उसको भी हमारे देश में ज़्यादातर माने जाते हैं और ये देखने को भी मिलता है। तो ये रहा 13 पैराग्राफ तक। उसके बाद हम लोग 14 पैराग्राफ को देखते हैं। 14 नंबर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है और थोड़ा फास्ट हम पढ़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी है, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आता होगा। हम एक बार देख लेते हैं क्लास चलता है या फिर नहीं। तो चलिए ये क्लास चल रहा है, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पैराग्राफ पे। तो सम ऑफ द immediate and brilliant results of modern invention are too maddening to resist। और ये कहते हैं
कि कुछ ऐसे ऐसे इमीडिएट मतलब अचानक से हुआ, कुछ ऐसे ऐसे ब्रिलियंट रिजल्ट हो गए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो कि ये अचंभित करने वाले हैं। मतलब हम लोग उसको देखते ही मतलब वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसकी तरह हम लोग खींचने लगते हैं, मतलब हमको वो खींचने लगता है, जबकि हम लोगों को ऐसा नहीं करना। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट that the victory of man lies in that रेसिस्टेंस। और ये कहते हैं ये कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हमको उसकी तरफ नहीं जाना है, और वो जो करे वो उसके लिए अच्छा है। हम लोगों को कोई डाउट नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है रिस्ट्रेंट करेंगे, मतलब उसको हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे, उसको रोकेंगे। हम लोग जो है वो अपने आप में सही है, हम लोगों को उसमें पागल नहीं होना है। उसके बाद वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। और ये क्या बोले यहाँ पे महात्मा गांधी कि ये हम लोग बहुत ही खतरे में हैं, मतलब बहुत ही डेंजर में हम लोग यहाँ पे हैं कि परमानेंट गुड को, मतलब जो अस्थाई सुख है हम लोगों का, जो अच्छाई सुख है उसको छोड़ के हम लोग जो है वो कुछ मोमेंट्री प्लीजर, मतलब कुछ पल की खुशी की तरफ हम लोग दौड़ने के लिए भागते हैं। मतलब उसकी तरफ जो मैडनिंग किया, जो नया नया इन्वेंशन किए, पागल करने वाले अच्छे अच्छे आविष्कार किए मशीनरी वाला, तो हम लोग क्या करते हैं अपना मोमेंट ये मतलब जो पल है, जो अपना परमानेंट गुड है, जो अपना अस्थाई अच्छाई है, उसको छोड़ के हम कुछ पल की खुशी की तरफ उसको भागते हैं, उसको देखकर, जो कि ये गलत है। 1 सेकेंड, किसी कॉल आया।